नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि जो लड़के मेडिकल लगाए हुए हैं उनका क्या होने वाला है। अगर मेडिकल वालों का फिजिकल नहीं होता है तो कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना नंबर तक कम हो सकता है, कौन से लड़के वो हो सकते हैं जिनका मतलब मेडिकल लगाया गया है, ज़्यादा नंबर वाले हो सकते हैं, कम नंबर वाले हो सकते हैं, यही सब हम लोग देखेंगे। और ये हमारा कट ऑफ है मेंस का, आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे कि कुल लड़के कितने हैं, मतलब जिन्होंने भी मेडिकल लगाया है उनका फिजिकल होगा कि नहीं, कितने लड़के हैं वो। देखिए ऐसे तो न्यूज़ वाले एक बार बता रहे थे कि 1052 बता रहे थे कि 1052 बच्चे हैं मतलब जिनका मेडिकल लगाया गया है, लेकिन मतलब ये वास्तविक डाटा नहीं है। वो ऐसे ही किसी बच्चे के कहने पे उन्होंने बताया था। आयोग द्वारा कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है कि मतलब 1052 बच्चे हैं, लेकिन वो ऐसे ही बता रहे थे, अंदाज़ा लगा कर के ही कोई बता रहा होगा। तो हम भी मान के चलते हैं कि 1000 बच्चे होंगे, मतलब 1000 लड़के मतलब मेडिकल लगाए होंगे। देखिए 1000 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 बच्चे कम नहीं होते हैं। अगर इनका फिजिकल होता है तो इनमें से भी 300-400 लड़के आराम से निकाल सकते हैं, 500 भी निकाल सकते हैं। तो अगर मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो आयोग फिजिकल लेने के मूड में नहीं है, इनका फिजिकल लेने के मूड में नहीं है। अगर इनका फिजिकल लेना होता तो आयोग उसी समय ले लेती, क्योंकि एक दिन का ही समय लगता है। 1000 लड़कों का तो फिजिकल एक ही दिन में हो जाता। तो अगर आयोग चाहती कि इनका फिजिकल लेना है तो एक दिन में ले सकती थी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सारे चीज़ों का फिक्स था 12 तारीख तक, तो 13 को क्यों लेगी। तो अब देखिए, अब इनका फिजिकल लेने से पहले ही वो मेरिट दे देगी, मतलब आयोग जो है इसका मेरिट दे देगी। मुझे लग रहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है बिहार में, तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही तुरंत कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब मई लास्ट तक अगर लॉकडाउन खुलता है तो, नहीं तो अगर एक्सटेंड कर देता है, आगे बढ़ा देता है तो जून तक मतलब रिजल्ट मतलब दे देगा। तो अब इनका क्या होगा, मतलब इनका मुझे लग रहा है कि आयोग कुछ सुनेगा ही नहीं, या हो सकता है कि 22 और 13 वाले में इनको शिफ्ट कर दे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इन पर कुछ ऐसा होगा। अब देखिए कुछ लड़के इसमें से मुकदमा भी कर चुके हैं, मतलब कि जा कर के हाई कोर्ट में शायद दिया था पेपर में, 325 बच्चे शायद थे कुछ, तो उन लोगों ने अपना मुकदमा किया है कि मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो अब देखिए छोटे मोटे केस को अभी नहीं देखा जा रहा है, मतलब न्यायालय भी ओपन हो रहा है, तो उसमें छोटे मोटे इन सब टाइप के केस को नहीं देखा जा रहा है। मतलब जो बड़े बड़े केस हैं उनको हो सकता है कि देखा जाए, लेकिन छोटे मोटे केस को अभी नहीं देखा जा रहा है। तो इनका कब केस देखा जाएगा, कब क्या होगा, मतलब तब तक आयोग बैठी नहीं रहेगी। आयोग जल्द से जल्द अपना काम पूरा करेगी और तुरंत यहाँ पर आयोग पूरी तैयारी में है। आप देख लीजिए एएसजी वाले जितने भी इसमें लोग थे उनको ज्वाइनिंग दे दिया 42 लोगों का, और बाकी का जो बचा हुआ है इसको तुरंत ख़त्म करेगी और जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में है। अगर आयोग खुला है उसमें थोड़े बहुत लोग भी काम करने के लिए जाएंगे तो मेरिट जल्द से जल्द जारी करेगा। अब देखिए इनका अगर फिजिकल नहीं होता है तो देखिए इसमें 1 से 2 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें वेरी करेगा। 2 क्वेश्चन नहीं, 1 से 2 नंबर, मतलब 1 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स तक इसमें क्या होगा, ये डाउन हो सकता है। तो अब देखिए उनके लिए ये मतलब अच्छी बात है, जो मतलब फिजिकल दे चुके हैं, फिजिकल निकाल करके बैठे हैं, मतलब मेरिट के इंतज़ार में है। लेकिन अगर मतलब फिजिकल नहीं लेता है तो उनके लिए मतलब बुरी बात है। तो अब देखिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो फिजिकल लेगा, फिजिकल लेने के मूड में ही नहीं है वो, नहीं तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर वो दे देता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो अपने ये मूड में है कि मतलब फिजिकल नहीं लेना है। अब इसमें 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। देखिए जितने भी मतलब कट ऑफ बताया गया है कि मतलब 80 मतलब 160 नंबर तक जनरल का जाएगा, तो उसमें से सीधे आप नीचे चले आइए 1 या 2 नंबर, मतलब
कि 157 से 158 तक ये जा सकता है। 157 से लेकर के 158 तक ये जाएगा। 157 से 158 यही रहने वाला है। देखिए उसका जनरल का। और वैसे ही हर कैटेगरी में भी कम होगा, ये ध्यान रखेंगे। हर कैटेगरी में मतलब, क्योंकि देखिए ये मुझे लग रहा है कि मेडिकल लगाने वाले, मतलब ऐसे अनुमान से मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़े से, मतलब इसमें 50% ऐसे लड़के होंगे जो जनरल के कटअप के, मतलब जनरल के कटअप में होंगे। 50% होंगे, मतलब 1000 में से 500 लड़के ऐसे होंगे जो जनरल के कटअप में ही होंगे, ऐसा मान लें आप। क्योंकि उनको मतलब ज़्यादातर लड़के इसमें अपना हाई जंप के लिए ही लगाए थे। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 50% ऐसे लड़के होंगे जो जिनका मार्क्स भी बहुत बढ़िया होगा और ये मतलब जनरल के कटअप में होंगे। तो जनरल में से वहाँ से 500 लड़के को अगर निकाल दिया जाए तो लगभग 1500 के करीब में वहाँ पे लड़के बचेंगे। तो 1500 लड़के जो है ना, 1500, देखिए लड़के ज़्यादा टिके हुए हैं कहाँ, ज़्यादा टिके हुए हैं 75 से, जैसे अब ये हमारा 75 है, 75 से लेकर के 77 के बीच में आपको ये यहाँ पे 1000 लड़के से ज़्यादा मिलेंगे। मतलब 1300-1400 के करीब में यहाँ पे लड़के मिल जाएंगे 75 से 77 के बीच में। क्यों? देखिए, क्योंकि आयोग ने क्या किया था कि आयोग को मतलब लेना था लगभग 14,676। और अगर एएसजे वालों को, मतलब जो एक सर्विसमैन वाले हैं, उनको अगर 14 देखा जाए 10 गुना तो 14,844 होता है। मतलब मैक्सिमम इनको इतना लेना था, 14,844। लेकिन उन्होंने लिया ज़्यादा क्यों? 15,231 क्यों लिया? 15,231 रिजल्ट उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि 15,231 रिजल्ट देने का मतलब ये है कि वो कट ऑफ को मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर रहे होंगे। तो अगर वो जैसे 76 पे कर रहे होंगे तो लड़के बहुत कम आ जा रहे होंगे। अगर कट ऑफ को 76 पर रख रहे होंगे तो लड़के बहुत ज़्यादा कम आ जा रहे होंगे। और वो 75.8 पे कर रहे होंगे, 75.8 पे कर रहे होंगे तो लड़के कुछ ज़्यादा आ जा रहे हैं। तो उन्होंने लड़कों को ज़्यादा लेना ही ठीक समझा, कम लेना ठीक नहीं समझा। तो ये देख लीजिए कि 75.8 और 76 के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ 0.2 मार्क्स का है। लेकिन इस 0.2 मार्क्स पे मुझे लग रहा है कि 700 के करीब में लड़के हैं, 700 से 800 के करीब में, इतने ज़्यादा बच्चे हैं इस पे, ये ध्यान रखेंगे। तो डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब थोड़े से आगे बढ़िएगा तो और भी मिलेंगे आपको। तो ये 75.8 और 76 में, तो इसी तरीके से टेंशन नहीं लेना है। 76-77 जिनका भी है उनका भी मेरिट बन सकता है। 76-77 जनरल में अगर है तो उनका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए 75.8 पे इनको कितना लेना था, 14,800 के करीब में, लेकिन 15,200 लिया है। तो यहाँ 200 इधर और 200 उधर, मैक्सिमम मैंने बताया है। मतलब अगर यहाँ पे 400 भी मानेंगे कि 0.2 पर 400 लड़के आ जाते हैं, 0.2 पर 400 लड़के आ जाते हैं, तो एक मार्क्स पे कितने होंगे, समझ लीजिए एक मार्क्स पे कितने होंगे। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है, आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा। 6 मार्क्स मतलब 3 क्वेश्चन अधिक है, 3 क्वेश्चन ज़्यादा है, 3 से 3.5 क्वेश्चन बढ़ सकता है, मतलब 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अब देखिए कब तक, अभी तक आयोग खुला रहता तो मुझे लगता है कि 20 मई तक आ सकता था रिजल्ट, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा समय आयोग लेगी इसमें, थोड़े से ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि जून आ जाए, जून में फर्स्ट वीक। लॉकडाउन पे डिपेंड करता है कि लॉकडाउन कब खुलता है। एक्सटेंड करते चली गई अगर सरकार, मतलब 1-2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया तो ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन आयोग जल्दी से जल्दी से निपटना चाहेगी, क्योंकि आयोग शुरुआत से ही इसमें फंसते आई है। पीटी का रिजल्ट हुआ तो उसमें भी हंगामा, मेंस का रिजल्ट हुआ उसमें भी हंगामा, फिजिकल हुआ तो इसमें भी हंगामा, अब मेरिट आएगा तो इसमें भी नहीं चाहेगी कि हम फंसे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आयोग इसमें निकलना चाहती है। तो यही है कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन लोगों का फिजिकल नहीं होता है तो मार्क्स आपका 1 से 2 मार्क्स ज़रूर डाउन होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अधिक नंबर लाने वाले ही लड़के हैं जो अपना टाइगर जंप के लिए, और जेन्युइन बच्चे कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब होंगे इसमें। अगर 1000 लड़के हैं तो इसमें से 100 लड़के ऐसे होंगे जो जेन्युइन होंगे, जिनका मतलब
दिक्कत था सही में। लेकिन बाकी सब तो वही है, मतलब जिनको टाइगर जंप के लिए टाइम चाहिए था या रनिंग के लिए टाइम चाहिए था, तो आयोग भी समझ रही थी, इसीलिए ऐसा कर रही थी। तो यही है आज के लिए हमारा इतना ही। ऐसे ही हम लोग समझते रहेंगे क्या क्या हो रहा है आने वाले टाइम में। अब देखिए मेरिट तो आ जाना चाहिए, मतलब जून के फर्स्ट वीक में, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो ये आगे थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।